हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो मिशन सरकारी नौकरी के तहत जो क्लासेस शुरू की हैं इंडियन पोल्ट्री की पॉलिटिकल के अंतर्गत, कल हमने संविधान सभा के बारे में बताया था। आज के वीडियो में आपके लिए संविधान के प्रमुख स्रोतों को बताने बारे हैं कि भारतीय जो संविधान है उसमें किन किन देशों के संविधानों को पढ़ा गया और वहाँ से क्या क्या लिया गया। हमने बताया था कि भारतीय जो संविधान बना था उसमें विभिन्न देशों के जितने संविधान थे सभी को पढ़ा और वहाँ से कुछ जो बातें हैं, जो अच्छी बातें थी, उनको उन्होंने ग्रहण किया था, जिनको हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो उनको भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो संविधान के स्रोत क्या रहे, इसके बारे में आज देखने वाले हैं। देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। दुनिया भर के संविधानों को बारीकी से परखने के बाद भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए थे, इन्होंने विश्व भर के जितने भी देशों के संविधान थे उनको बारीकी से पढ़ा, समझा। उसके बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत माने जाते हैं, यानी भारतीय संविधान के कुछ देशी स्रोत भी हैं और विदेशी स्रोत। देशी स्रोतों के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत पहले ही देख लिया था कि भारतीय संविधान सभा की जो पृष्ठभूमि बनी, तो संविधान की पृष्ठभूमि किस प्रकार से थी। तो यहाँ पर देशी स्रोतों की बात करें तो देशी स्रोतों के अंतर्गत भारतीय जो शासन अधिनियम 1935 था, इस भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था, हमने कल भी बताया था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में थे। लगभग 250 अनुच्छेद इसी में से लिए गए। लगभग 60% जो भाग है भारतीय संविधान का, वो किससे लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब बात करते हैं मुख्य रूप से विदेशी स्रोतों की। तो विदेशी स्रोतों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान आदि देशों के संविधानों से भारत ने कुछ जो अच्छी बातें थी, जो ग्रहण की हैं, उनको हम आपके लिए यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो भारतीय संविधान बना था, तो भारतीय संविधान को किसी ने उधार का पिटारा, फलों की टोकरी आदि शब्द कहे थे। तब भीमराव अंबेडकर ने उनके बारे में कुछ बात कही थी। जो शब्द कहा था, ये महत्वपूर्ण है, ये कथन ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, यानी संविधान के जो मूल विचार हैं उन पर किसी भी देश का कोई पेटेंट नहीं है, कि ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि वो उसी देश के। इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, यानी कोई भी देश हो, उसके जो अच्छे विचार हैं, मूल विचार हैं, उनको ग्रहण किया जा सकता है। ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की। तो सबसे पहले लेते हैं ब्रिटेन को। ब्रिटेन की बात करें, जो कि उस समय इंग्लैंड ब्रिटेन का भारत पर शासन था स्वतंत्रता से पहले, तब उसका प्रभाव भी भारत पर देखा जा सकता है। तो भारत में बात करें, सबसे पहले जो संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है, यानी भारत में संसदात्मक जो प्रणाली अपनाई गई, संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दूसरा आता है संसदीय विशेषाधिकारों का जो प्रावधान है, वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रखना, संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली, संसदीय जो विशेषाधिकार हैं, वो सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ध्यान रखना, सबसे मेन बात है संसदीय शासन प्रणाली को कहाँ से ग्रहण किया है भारत ने? तो वो किया है ब्रिटेन से। फिर आता है एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी इकहरी नागरिकता, क्यों सभी भारतीय हैं, तो एकल नागरिकता का प्रावधान ही कहाँ से लिया था? भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया था। यानी भारतीयों को अलग अलग राज्यों की मान्यता और केंद्र की मान्यता अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही मान्यता, देश की मान्यता, नागरिकता दी गई है कि हम सब भारतीय हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है, वो भी कहाँ से ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। साथ साथ राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, यानी राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है, उसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष जो समानता है वो अनुच्छेद 14 में स्थापित की है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो महत्वपूर्ण बात है, वो आता है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। क्या लिए गए? मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण
यही अधिकांश से पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और एक एकल नागरिकता वो भी ब्रिटेन से ली गई है। अब यहाँ पर जो बात करें तो निर्वाचित राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रावधान किया गया है, लेकिन जो निर्वाचित राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने देखने को मिलता है जो अधिकांशतः आयरलैंड के, कहाँ से मिलता है? आयरलैंड के संविधान है उससे कहा गया है कि आयरलैंड के संविधान में ये भी कहा गया है कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है उसमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, उसका प्रावधान, ये बात कहाँ पर कही गई है? आयरलैंड के संविधान में से ली गई है। और निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ से लिया गया, कहा गया है? आयरलैंड के संविधान से। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और उपराष्ट्रपति जो है वो संविधान सभा, वो राज्यसभा, सॉरी, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया है? राष्ट्रपति क्या हो, उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं न्यायालय की व्यवस्था, यानी न्यायिक व्यवस्था। अब इसमें कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियों का जो प्रावधान है वो न्यायिक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये भी ध्यान रखना है। न्यायपालिका का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियाँ, ये सारी अमेरिका से ली गई हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से जो मुख्य रूप से बात की जाती है तो वो नीति निर्देशक तत्व, किसकी बात की जाती है? नीति निर्देशक तत्व। और एक बात और है, ये राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का मनोनयन करता है, नामांकन करता है, जिन्हें कला, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान आदि के आधार पर उनका नामांकन यानी मनोनयन करता है राज्यसभा में। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। जर्मनी से मुख्य रूप से आपातकाल यानी आपातकालीन उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए? आपातकाल का प्रावधान, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए गए। और जर्मनी का एक शासक था हिटलर, उस समय चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। तो वहाँ पर क्या है, एक तरह से आपातकाल की स्थिति थी। आप हिटलर के आधार पर इसका आंसर ले सकते हैं कि आपातकालीन जो समस्या है वो जर्मनी से ली गई है। जापान की बात करें तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ग्रहण की गई है? जापान से। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मुख्य महत्वपूर्ण बात है, अधिकांशतः क्वेश्चन, अधिकांशतः एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पूछा भी जाता है कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, यानी संविधान जो बन जाता है उसके जो प्रावधान है, नियम है, उनमें संशोधन का जो प्रावधान रखा गया है वो कहाँ से रखा गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। ऑस्ट्रेलिया की से महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो समवर्ती सूची का विभाजन। समवर्ती सूची का विभाजन, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य के मध्य संबंध, ये भी कहाँ से ग्रहण किए गए? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए गए। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से भी महत्वपूर्ण बात है, फ्रांस में गणतंत्र के जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो हमने कहाँ से ग्रहण की है? फ्रांस से ग्रहण की है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो कहाँ से ग्रहण किया गया? फ्रांस से ग्रहण किया। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार भारतीय प्रस्तावना में भी रखा गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। और गणतंत्रीय जो शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ही ली गई है। गणतंत्र जो शब्द है वो भी फ्रांस से लिया गया है। समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। नेक्स्ट, रूस से मौलिक कर्तव्यों की प्रणाली और पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती थी भारत में वो कहाँ से ली गई थी? रूस के संविधान से।
तो संविधान के रूस के संविधान से जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे वो कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति। संविधान संशोधन 42वां 1976 में। इसके कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, इनको वैसे हम अलग से कराएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान का पालन करना, आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, भारत की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षर बनाए रखना आदि मौलिक कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य यानी पहले 10 थे और बाद में 11 हो गए, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ये भी रूस के संविधान से लिए गए। और अंतिम बात करते हैं कनाडा के संविधान की, ये भी मुख्य है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण बात है वो संघीय व्यवस्था यानी संघात्मक जो शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली कह सकते हैं या संघीय व्यवस्था का प्रावधान कह सकते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ साथ अर्ध संघात्मक स्वरूप यानी सरकार का स्वरूप कैसा होगा? अर्ध संघात्मक। ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा। ये पदवी, ये शब्द भी कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए। एक बात और देखिए, अमेरिकी संविधान के बारे में थोड़ा सा और बता दें, आपको अधिक जानकारी दे दें कि अमेरिकी संविधान से और क्या क्या लिया है जो हम भारत के लोग शब्द है। क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग नहीं, भारतीय जो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, प्रस्तावना की भाषा तो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हम भारत के लोग जो शब्द हैं, यानी ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? प्रस्तावना के शब्द, तो ये लिए गए अमेरिकी संविधान से। ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि हम भारत के लोग यानी प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। और संविधान की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और कानून का समान संरक्षण का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायालयिक व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका कह सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी, जिसको न्यायालय की व्यवस्था के रूप में कह सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान, इसका आंसर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान दे लेना है यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।